केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हाल ही में सामाजिक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जैसलमेर से बाड़मेर पहुंचे थे। सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर टीना ढाबी, एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने उनकी अगुवाई की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने भी उनका स्वागत किया। इस दौरान शेखावत ने पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। ऐसे में ये जानते हैं कि उन्होंने इस चुनाव को लेकर 4 टुकड़ों में बांटने का आरोप किस पर लगाया। अपने कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पंचायती राज चुनाव को 4 टुकड़े में बांटने का आरोप लगाते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि एसआईआर पूरा होने पर वोटर लिस्ट शुद्ध हो जाएगी तो शुद्ध मन से चुनाव होंगे। पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव एक साथ करवाए जाए, ये सीएम भजनलाल शर्मा का स्टैंड है और मैं इस पर उनका समर्थन करता हूँ। शेखावत ने कहा कि वो आज चुनाव की बात कर रहे हैं। मैं केवल याद दिलाना चाहता हूं कि पंचायती राज चुनाव को 4 टुकड़ों में बांटने का पाप किसने किया था। जो पापी है उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, दूसरों पर प्रश्न खड़े नहीं करने चाहिए। इस बयान से उनका सीधा निशाना पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर था। देश में शुचिता, स्पष्टता, पारदर्शी, ईमानदारी के साथ चुनाव हो, इसके लिए संविधान ने चुनाव आयोग की व्यवस्था की है। वोटर लिस्ट सही रहे और चुनाव ठीक से करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अपनी जिम्मेदारी का संवैधानिक ढंग से करने को अगर कोई ठीक से नहीं मान रहा तो अनुचित है। शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी का एसआईआर को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं है। मैं राजनीतिक परिदृश्य से बात करूं तो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और नतीजों में बीजेपी और गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीता था। तभी इस कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट सही नहीं है, उसमें गड़बड़ है। इसके कारण चुनाव का परिणाम इस तरीके से आया है। जब बिहार के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर काम करना शुरू किया तो एसआईआर का विरोध करने लगे। शेखावत ने कहा कि मुझे लगता है उनको अपना स्टैंड तय कर लेना चाहिए। बिहार के चुनाव से पहले उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ने की घोषणा की थी। बताया था कि इस कारण 1 लाख फर्जी वोटर है। जब फर्जी वोटर का निस्तारण हो रहा है तो कह रहे हैं कि फर्जी वोटर क्यों हटाए जा रहे हैं। वो अपने स्टैंड पर ही क्लियर नहीं है। ये इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही इस तरीके के दुविचार करके चुनाव जीते हैं। ऐसे में अब देखना ये है कि शेखावत के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी और पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।